Hallelujah. Oh, rikhala ba 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 ba. Shakhala ba 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 ba. Oh, ri ba 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 ba. Ri ma 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 ma. Shakhala ra ba 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 ba. Ri ga da la ra ba 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 ba. Ya ga da la ra ba 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 ba. धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया रि बला बा 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 रि खाला बा 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 शाका खाला रा बा 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 या गदा ला रा बा 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 या गला रा बा 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 रि मा 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 oh तपाईं your presence we need your presence we need your presence without your presence we can't do anything Lord we need your presence Lord oh hallelujah ri khala ba 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 in your presence oh in your presence the mountains shall melt like a wax in your presence Lord hallelujah तपाईको उपस्थितिमा oh पर्वतहरु भयंकर बग्दछ hallelujah hallelujah we need your heavy presence we need hallelujah oh ri khala ba 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 shakhala ba 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 shakhala ra ba oh rakada ra ba 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 oh we need hallelujah thank you Jesus thank you Lord thank you for your presence Lord hallelujah we feel yes हामीले अनुभव गरिरहेको छौं तपाईको उपस्थितिलाई हामीले भारी मात्रामा अनुभव गरिरहेको छौं हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद हालेलुया Thank you, Jesus. धन्यवाद thank you oh hallelujah म हैन तपाई बोल्नुहोस् through me oh Lord oh not me you only you speak to them Lord म हैन oh जब म बोल्छु भने oh प्रभु उनीहरुको दिमागलाई छुन्छ जब स्पिरिट तपाई आत्मा बोल्नुहुन्छ भने उनीहरुको हृदयलाई तपाई छुनुहुन्छ हालेलुया oh रि खाला बाबा बा oh शाखा ठाला रबा oh hallelujah धन्यवाद यीशु धन्यवाद यो सम्पूर्ण सेसन तपाईको हातमा राख्दै बिन्ती माग्छु क्रिस्टको पवित्र अनि उच्च नाममा Amen. सबैलाई जय मसीह सबै सन्चै हुनुहुन्छ Yeah. र आज हामी चौथो दिनमा हामी छौं अब हामीसँग भोलि एक दिन मात्र छ र एकदमै यहाँ तपाईहरुले सुपर नेचुरल कुराहरु अलौकिक कुराहरु सुनिरहनु भएको छ पावरफुल मेसेजहरु सुनिरहनु भएको छ अनि म चाहिँ आज तपाईहरुले एउटा चाबी दिन गइरहेको छु आमेन र चाबी चाहिँ हामी एकदमै सुरक्षासँग राख्छौं चाबी चाहिँ हामी तपाईले घरमा तपाईको लकरमा राखेको सुन चाँदी रुपैयाँ पैसा चाबी लगाएर त्यतिकै फ्याकिदिनु हुन्छ हुँदैन एकदमै सुरक्षासँग बोक्छौं जोगाएर बोक्छौं एकदम हिफाजत गरेर बोक्छौं अनि त्यो चाबी एकदमै तपाईले हिफाजत गर्नुपर्ने हुन्छ म त्यो चाबी दिदैछु अहिलेसम्म एकदमै मिराकलमा बग्ने कुरोहरु हामीले सुपर नेचुरलमा हामी यो अहिले सुपर नेचुरल रिलायममा छौं आमेन सुपर नेचुरल रिलायममा छौं र सुपर नेचुरल हिजो मेरो छोराले यहाँ प्रोफेसी गरिरहेको थियो यहाँ सबै कुरो सुपर नेचुरल भइरहेको छ हमारा यहाँ पर जो हमारा भाषा है मातृभाषा हमारा मदर टंग वो है नेपाली हम उठते वक्त नेपाली सोते वक्त नेपाली खाते वक्त नेपाली सपना भी हम नेपाली में देखते हिंदी नहीं चलता हिंदी एकदम नहीं चलता फिर भी यहाँ के लड़के लोग कैसे हिंदी बोल रहे हैं बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं ना आमेन तो ये है सुपर नेचुरल आमेन यही है सुपर नेचुरल क्योंकि किसी से बात करना कन्वर्सेशन करना सोच के धीरे धीरे कैसे है आप सिस्टर तो उन्होंने पूछा मैं अच्छी हूँ आप कहाँ से तो मैं सोच के बताऊंगी ना लेकिन यहाँ पर फ्लो होना है फ्लो होना है फ्लो होने में आपको वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं आएगा क्योंकि हम तो बचपन से
जब से हमने अपनी बोलना शुरू किया तब से हम नेपाली बोल रहे हैं। तो हमको नेपाली आता है, लेकिन यहाँ पर लड़के लोग इतना अच्छा 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 हिंदी बोल रहे हैं। तो मैं भी ट्राई करूँगी हिंदी बोलने के लिए। आपको समझिए अपने अपने तरीके से। तो यहाँ पर लड़कों लोग ने इतना इतना सामर्थ्य वचन बोला, इतना इतना पावरफुल मैसेज बोला कि आप ही के पास सब कुछ है, आपके अंदर सब कुछ है। चंगाई का रिवर आपके अंदर है, ये समृद्धि का रिवर आपके अंदर है, आपके अंदर सब कुछ है। माँ समिकल बेटी ने बोला अथॉरिटी आपके अंदर है, आपको जस्ट रिलीज करना है, सब कुछ आपके अंदर है। आप जहां जाओगे आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाते हो। यहाँ पर लिखा है कलसी 1:27 में लिखा है क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। तो वो महिमा का परमेश्वर आपके अंदर है। आप सब कुछ करें, दुष्ट आत्मा को आप भगा सकते हो, आपके शक्ति द्वारा चंगाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अगमबानी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन उसको बचाए रखने के लिए, अभी कल समीर बोले थे आप कुत्ते जैसे आए थे, अभी शेर बन गए। कुत्ता का बच्चा वो पिल्ला, कुत्ता का बच्चा वो पिल्ला कैसा होता है, थोड़ा सा डांटो अच्छे बोलो तो क्या हो जाता, अपनी पूंछ टांग के नीचे छुपाकर वो भाग जाता है। ऐसा हालत में आप आए थे। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? आपको शेर का जैसा फील हो रहा है, आप शेर के जैसे बन गए। आमीन आमीन। ऐसा शक्तिशाली वचन से आपको ऐसा बना दिया है, एकदम शेर के समान बना दिया है। लेकिन वो शेर को बचाए रखने के लिए, वो शेर का वो पावर बनाए रखने के लिए मैं एक चाबी दे रही हूँ। वो चाबी है रिन्यू योर माइंड। आमेन। हालेलुया। यस हालेलुया। रिन्यू योर माइंड। यस। आप माइंड को रिन्यू नहीं करेंगे ना, जितना भी वो अभिषेक आपको मिला है, जितना भी शक्तिशाली वचन आपने सुना है, वो सब खत्म हो जाएगा। यस मैं राइट। एक उदाहरण देकर मैं अपने वचन में जाऊंगी। एक आदमी ने घर बनाया, बहुत ही मजबूत घर बनाया, बहुत बड़ा बड़ा पिलर देके बहुत मजबूत घर बनाया, टाइल्स और मार्बल से इतना अच्छा बढ़िया एकदम मजबूत घर बनाया। लेकिन उसने एक काम करना नहीं किया। क्या काम? उसको झाड़ू नहीं लगाया। एक घर बन गया, एक दिन हुआ, 2 हफ्ता दिन हुआ, महीना दिन हुआ, साल भर में वो घर क्या हो जाएगा? खंडर बन जाएगा, खंडर बन जाएगा। इतना शक्तिशाली वचन सुन के आप कैसा हो गया? आपका आत्मा कैसा हो गया? कल समीर भाई ने बोला आपका आत्मा आयरन पिलर स्पिरिट, योर स्पिरिट इज आयरन पिलर। आयरन पिलर के सामान आप बन गए। आयरन पे आप मुक्का दो, आपका हाथ टूट जाएगा। आयरन आप पर गिरे, आप ही को नुकसान होगा। ऐसा बन गया, एक शक्तिशाली आप बन गए हो। लेकिन आपने अपने माइंड को रिन्यू नहीं किया तो आप क्या बन जाओगे? खंडर बन जाओगे, खंडर बन जाओगे। इसलिए आपको हमेशा अपने माइंड को रिन्यू करना होगा। आमीन। रिन्यू करना होगा, अपने माइंड को रिन्यू करना होगा। एक आदमी जब विश्वास करता है, विश्वासी हो जाता है, उसने प्रभु को ग्रहण किया, पानी का बपतिस्मा लिया, वो चर्च का मेंबरशिप हुआ, वो चर्च में आने लगा, संडे सर्विस में रहने लगा, वो भेंटी ये उसका दशंश सब देने लगा। लेकिन वो अपना माइंड रिन्यू नहीं करेगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा? बैक हो जाएगा। बैक हो जाएगा। शैतान हमेशा हमारे माइंड को करप्ट करती है। हमारा आत्मा तो क्या है? परमेश्वर का। हमारी आत्मा क्या है? परमेश्वर की आत्मा है। कल हमने जब वीडियो देख रहे थे ना, पास्टर जी बोल रहे थे हमारा आत्मा में किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। अय्यूब 32:8 में अय्यूब 32:8 पढ़िए तो कोई। अय्यूब 32:8 में लिखा है परमेश्वर का आत्मा। हिंदी नेपाली जो भी हो, कोई भी मिले पढ़िए। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई शान से उन्हें
समझने की शक्ति देता है। Yes. यहाँ हमारी आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है वो आत्मा सिंपल आत्मा सांस नहीं है, वो क्या है? परमेश्वर की दी हुई आत्मा है। Yes. तो हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा क्या है? एक एक है, है। yes. तो इसलिए शैतान हमारी आत्मा को छूने की उसकी शक्ति नहीं है, Yes, उसमें yes, हिम्मत नहीं yes, है। yes. इसीलिए शैतान हमारे किसको छुएगा? माइंड को। Yes. माइंड को शैतान को पता था अदन के बगीचे में ये परमेश्वर ने अदन और हवा को रखा, उनके अंदर जीवन की सांस, उनके नाक में जो जीवन का सांस फूका था, वो जीवन का सांस वो नॉर्मल सांस नहीं था, वो ऑर्डिनरी सांस नहीं था। Yes. वो सुपरनेचुरल Yes. वो Oh, सुपरनेचुरल वाह, सांस था। पा। और आदम और हवा के पास yes. शैतान को पता था इसके सुपरनेचुरल सांस को, इसके सुपरनेचुरल आत्मा को मैं छू नहीं सकूंगा। Yes. मैं इसके माइंड को मैं करप्ट करूंगा। करा। इसीलिए शैतान ने हवा के माइंड को करप्ट किया। हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 11:3 में पढ़ेंगे कैसे शैतान ने आकर हवा का माइंड करप्ट किया। क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजमय था, तो वो ज्योत स्थिर रहेगा और भी तेजमय क्यों न होगा। 2 कोरिन्थी 11:3। तर जसरी सर्पले आफ्नो चलाकीले हावालाई छल्यो, त्यसरी नै ख्रीष्ट प्रतिका तिमीहरूको निष्कट र चोखो भक्तिबाट तिमीहरूका विचारहरू भ्रममा पर्छन् कि भनेर मलाई डर लागेको छ। नेपाली में उतना अच्छा नहीं भ्रम लिखा है, हिंदी में भ्रष्ट। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन को उस सिधाई और पवित्रता से और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यही करप्ट। तो शैतान हमेशा हमारी माइंड को करप्ट करना चाहता। हमारी आत्मा तो क्या है? हमारी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा है। Yes. हमारी आत्मा शक्तिशाली आत्मा है। Yes. हमारी आत्मा आयरन पिलर आत्मा है। Yes. वो छू नहीं सकता। Yes. शैतान छू नहीं सकता। Yes, अगर शैतान right. छुएगा तो शैतान को क्या लगेगी? चोट लगेगी। Yes. शैतान को चोट लगेगी। हमारा आत्मा आयरन पिलर आत्मा है। Yes, लेकिन yes. हमारा माइंड को वो शैतान पकड़ेगा, माइंड को करप्ट करेगा, Yes. माइंड को भ्रष्ट करेगा। इसलिए अभी हमने पढ़ा 2 कोरिन्थी 11:3 में पढ़ा कि माइंड कहीं भ्रष्ट न किए जाए। इसीलिए हमें अपना माइंड क्या करना चाहिए? रिन्यू करना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया, आप जितना भी शक्तिशाली, जितना भी एकदम मजबूत घर बनाइए, लेकिन आप झाड़ू नहीं मारेंगे, 1 हफ्ता नहीं मारा, 1 महीना नहीं मारा, महीना दिन हुआ, साल भर हुआ, 2-3 साल में वो घर कैसा बन जाएगा? खंडर, भूत बंगला बन जाएगा, खंडर बन जाएगा। Yes. इसलिए हमें अपनी अभी शक्तिशाली परमेश्वर के दास से, हमारे चर्च के बेटों से इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल वचन आप लोग ने रिसीव किया है। Yes. वो वचन को बचाए रखने के लिए आपको मैं एक चाबी देती हूँ, वो है रिन्यू योर माइंड। Amen. आमेन। आपको अपना माइंड रिन्यू करना है हमेशा। हफ्ते में 1 बार नहीं, महीने में 1 बार नहीं, साल में 1 बार नहीं, हमेशा। Yes. हालेलुया। Amen. जैसे गंदगी आएगी, आपको अपना माइंड रिन्यू करना है। Yes. आमेन। Amen. Hallelujah. आपका अपना माइंड क्या करना है? रिन्यू करना है। अभी इतने शक्तिशाली वचन सुने, उसको बचाए रखने के लिए आपको हमेशा एक बात याद रखना है, आपको माइंड रिन्यू। जितनी भी गंदगी आएगी आपको निकाल फेंकना है। Yes. गंदगी जैसे आएगी आपको उसको क्या करना है? निकाल कर फेंकना है। अभी मैं बाद में बताऊंगी कैसे उसको निकालना है, हाउ टू रिन्यू, बाद में। अभी हम पढ़ेंगे एक कहावत। हम इंग्लिश में मैं बोलूंगी, फिर हिंदी में भी बोलूंगी। Your thoughts determine your ways determine your life। Yes. इसका हिंदी में मतलब है,
योर थॉट्स, आपका विचार आपके लिए रास्ता निर्धारित करेगी। और जो आपके थॉट से, विचार से सोचे रास्ता जब आप निर्धारित करोगे, उस रास्ते पर आप चलोगे, आपका लाइफ वो निर्धारित करेगी। Yes. योर थॉट्स डिटरमाइन योर वेज, Yes. योर वेज डिटरमाइन योर लाइफ। आपके सोच ने कौन सा रास्ता चुना, Yes. कौन सा रास्ता चुना, Yes. चर्च जाने वाला रास्ता चुना कि बाजार जाने वाला रास्ता चुना? Yes. आपके विचार ने, Right, right, आपके विचार ने बाजार जाने वाला रास्ता चुनेगे तो आपका जीवन में आशीष आएगी? नहीं आएगी। लेकिन आप चर्च जाने वाले रास्ते में, सही रास्ते पे आप चलोगे, गलत रास्ते पे नहीं। आपकी सोच ने क्या सोचा? गलत रास्ता सोचा। गलत रास्ते पे आप चलोगे तो आपका लाइफ क्या होगा? गलत। गलत होगा, Yes. बर्बाद हो जाएगा। Yes. धीरे 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 आपके माइंड को भ्रष्ट किया, फिर आपके शरीर को, फिर आत्मा को, सब कुछ। जैसे अदन के बगीचे में पहले हवा का क्या किया? माइंड को करप्ट किया। उसके बाद वो लोग अदन के बगीचे में कितने मजे से रहते थे। ना उनका वहाँ ना रोना था, ना भूख थी, ना कोई तकलीफ था, ना कोई बीमारी था, ना कोई मरने का बात था, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री, बिंदास। Yes. हिंदी में एक वर्ड है बिंदास। बिंदास। बिंदास वो लोग जीते थे। जब चाहो फल खाने का मन किया, जब भूख लगी फल खाया, उनको कोई टेंशन ही नहीं था। ऐसा था। लेकिन जैसे उनका माइंड करप्ट हो गया, उनका आत्मा से परमेश्वर ने अपना आत्मा निकाल दिया। उनके पास सिर्फ ऑर्डिनरी आत्मा रह गया, ऑर्डिनरी सांस रह गया, और वो उन्होंने तकलीफ करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने क्या कहा? हवा को भी श्राप दिया, आदम को भी श्राप दिया। तो उनका लाइफ क्या हुआ? पहले माइंड करप्ट हुआ, उन्होंने फिर उनका फिजिकल शरीर में भी उन्होंने क्या किया? दुख तकलीफ उनको झेलना पड़ा। तो ऐसे ही हमारा पहले माइंड को क्या करेगा? शैतान करप्ट करेगा। उसके बाद धीरे धीरे हमारा शरीर और हमारा आत्मा सब कुछ वो अपने बस में कर लेगा। इसीलिए हमें हमेशा शैतान हमारे माइंड को, हमारे आत्मा को, हमारे शरीर को करप्ट कर ना पाए, इसलिए हमें हमेशा माइंड को रिन्यू करना होगा। आमेन। माइंड को रिन्यू बोलिए, रिन्यू करना होगा माइंड को। और कब जैसे गंदी आएगी वैसे नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और होने दो। अभी तो थोड़ा वो डस्टबिन में थोड़ा कचरा होने से नहीं फेंकते ना, तो जब पूरा भर जाता है तब फेंकते। तो नहीं, अभी तो थोड़ा 2-3 पेपर है, लो भर जाने दो, पूरा भर जाने दो, उसके बाद सब नहीं, जैसे आएगी वैसे फेंका। रिन्यू आपको, जैसे गंदगी आएगी वैसे ही आपको फेंकना है। तभी आप अपने ये जो अभिषेक है, जो शक्तिशाली अभिषेक है, उसको बचा रख सकोगे। आमेन। हालेलुया। तो फिर दूसरी हम कहावत सुनेंगे। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। दूसरी कहावत हम सुनेंगे, उसके बाद फिर मैं वचन बोलूंगी। Many Christians are locked up in the prison of their own thoughts. ऐसे कई विश्वासी है जो कहाँ है? अपने सोच के कैद खाने में। किसके कैद खाने में? अपनी सोच के। तिहाड़ जेल में नहीं, सिक्किम जेल में नहीं, अपनी सोच के जेल में। कई क्रिश्चियन ऐसे है जो अपने सोच के जेल में है, कैद है। तो
ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं कर नहीं पाऊंगी, ये नहीं होगा, ये ऐसे बहुत ऐसे हमारे सोच के अंदर आती है, तो हम कर नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है रोमी 12 का 1-2 में हमें अपना शरीर, पूरा शरीर, हमारी सोच ही नहीं, पूरा शरीर उनको देना है। रोमी 12। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाती हूँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों की जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इनमें आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये मेरे बाइबल है वो हिंदी में लाई थी, उसमें अच्छा लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। बस मन के नए, यानी कि मन के नए, माइंड, सोल, प्राण सब एक ही चीज है। मन के नए मीन्स रिन्यू, माइंड को रिन्यू। हमें अपने सोच के कैद में नहीं रहना है। हमें पूरा हमारा सोच तो प्रभु को देना ही देना है। हमारा शरीर भी उनका देना है। हमें हमारा शरीर भी उनको देना है। पढ़िए 2 12 का 2 में क्या लिखा है? इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी क्या होगी? बदल जाएगी। ऐसा ही लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी क्या होगी? बदल जाएगी। जब हम माइंड को रिन्यू करेंगे ना, तो हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना बोलना भी परिवर्तन हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। हमारा उठना, हमारा माइंड, हम अपनी सोच के कैद में है। मुझे कुछ दिया, पास्टर जी ने कुछ बोला ये करो, तो मैंने बोला मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने, अगर मैं अपने सोच के इन्होंने ये दिया, ये जिम्मा दिया है मुझे, ये जिम्मेवारी दिया है, मैं नहीं कर सकती, मैं बोल नहीं सकती, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं जा नहीं सकती, मैं उठ नहीं सकती, मैं थोड़ी देर खड़े होकर मैं रह नहीं सकती, ऐसे बोलूंगी तो ऐसा ही होगा। लेकिन उन्होंने दिया है, उन्होंने मुझे बोलने के लिए बोला है, ये करने के लिए बोला है, मैं कर सकूंगी। फिलिप्पी 4:13 में जिसने मुझे शक्ति दिया है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं करूंगी। और मेरा दिमाग में जब मैं ये बोलूंगी, मैं अपने विचार को रिन्यू करूंगी, पॉजिटिव थॉट्स के लिए रिन्यू करूंगी, तो मेरा शरीर भी वैसा परिवर्तन होता जाएगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया हालेलुया। आमेन। Our life is governed by our thoughts. यस। हमारा लाइफ किसने शासन किया है? सोच ने शासन किया है। सोच शासन करेगी तो हमारा जीवन क्या होगा? कोलैप्स होगा, बर्बाद हो जाएगा। यस। लेकिन क्या किसको शासन करना दे जाए? स्पिरिट, आत्मा, परमेश्वर के आत्मा और अपनी आत्मा दोनों मिलकर शासन करना देना चाहिए। आमीन 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 आमीन। हम शासन करेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। हमारा बेटे बेटियां, परिवार, हमारे हस्बैंड, जितने भी घर के, पूरा घर का माहौल बिगड़ जाएगा, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। यस। लेकिन हमें किसे शासन करना देना चाहिए?
परमेश्वर की आत्मा को और आत्मीय आत्मा। Yes. पहले ही हमें अय्यूब 32 का 8 में देखा, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। Yes. वो आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा एक हो चुकी है। Yes. वो आत्मा को आप शासन करने देंगे तो Amen, आपके amen, जीवन amen. में सफलता Yes, आएगी। आमीन, yes, amen, आमीन, आमीन। amen. आपके जीवन में सफलता आएगी, Hallelujah. समृद्धि आएगी। Yes. तो कोई परेशान आए तो भी उस पर आप सामना कर सकोगे, Yes. उस पर हार नहीं मान सकोगे। Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो हम ये अब भी पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी 6 के 17 में। पहला कोरिन्थी 6 का 17। हालेलुया, हालेलुया। री खाला बशा खठाला रबा। और जो प्रभु की संगति में रहता है, प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा क्या है? एक है। तो वो आत्मा को हम शासन अपने शरीर पर, अपने जीवन पर, अपने परिवार पर शासन करने देंगे तो हम समृद्धि की ओर चलेंगे। आमीन। हम आशीष की ओर चलेंगे। आमीन। Yes. लेकिन हम सोच को शासन करने देंगे ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। Yes. तो इसलिए हमें अपने सोच पर किसको शासन करना देना चाहिए? परमेश्वर को, परमेश्वर की आत्मा को। परमेश्वर की आत्मा के मुताबिक, परमेश्वर की आत्मा, पास्टर जी हमेशा बोलते हैं आत्मा की सुनो, आत्मा की सुनो, अपनी मन की नहीं। मन तो क्या क्या चाहती है ना, मन तो क्या क्या करता है। Yes. अब्रोड जाए, अब्रोड में शॉपिंग करे ना। लड़कियों को, हमें माँ बेटियों को ज्यादा शॉपिंग पसंद है, शॉपिंग करना, ये घूमना, वहां घूमना। लेकिन आत्मा क्या कहती है? आत्मा क्या चाहती है? Yes. जब Yes. हम आत्मा की सुनते, Yes. कभी हम ठोकर नहीं खाएंगे, Amen. 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 कभी हमारे साथ बुरा नहीं होगा। आमीन, आमीन, आमीन। Yes. Amen. जब हम आत्मा से, तो मेरे पति हमेशा आत्मा की सुनो, प्रार्थना करो, आत्मा की सुनो। आत्मा क्या बोल रही है? आत्मा क्या बोलती है? स्पिरिट। मेरा बेटा यहाँ है, वो वीडियो बना रहा है। वो जब उसने पिछले साल उसने कॉलेज खत्म किया, मैं अब्रोड जाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, फर्दर पढ़ना चाहता हूँ, मास्टर करना चाहता हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते, पापा बोलते कि स्पिरिट में क्या बोल रहा है परमेश्वर, आत्मा स्पिरिट में क्या बोल रहा है? स्पिरिट के सुनो, आत्मा के सुनो। तो जब हम स्पिरिट, आत्मा की सोच के, उन्होंने कई बार अब गवाही दी कि जब मैं देहरादून में था वहीं रहना चाहता था, लेकिन अंत में मैंने प्रार्थना किया, मुझसे आत्मा में बोली तो बैक टू दार्जिलिंग, फिर मैं यहाँ आया। अभी बोल रहे, बार कई बार बोलते कि मुझे कोई पछतावा नहीं, कोई पछतावा है। अगर वो आत्मा के नहीं सुनता, अपनी सोच के सुनता, तो इतने सारे लोग यहाँ पर होते नहीं होते। उन्होंने आत्मा का सुना, तो आज हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको आत्मा के, जवान बहने, किसी लड़के ने आपको प्रपोज किया, आप मन की सोचे, मन की सुने, दिमाग से नहीं, वो प्रभु में है कि नहीं। Yes. अगर प्रभु में, हाँ, तुम्हारे लिए कई लड़के ऐसे होते हैं, नहीं मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, अभी की बोल रहे कि पक्का कमिटमेंट कर रहे, आपको एकदम फटाक से उनको रिप्लाई नहीं दे, यस ओके नहीं करना है, आपको प्रार्थना करना है, सोचना है ये परमेश्वर से है कि ये दुष्ट से है। आपको स्पिरिट से उसको क्या करना है? निर्णय लेना है उस स्पिरिट से। परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा, दोनों आत्मा एक बनकर, एक होकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु की आत्मा क्या कहती है। तब आप गलत, ऐसे कई लड़कियां जो शादी के बाद उनका स्पिरिचुअल जीवन नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। पहले इतने अच्छे आराधना करने वाले लड़कियां
भविष्यवाणी करने वाले लड़कियां, चंगाई में फ्लो होने वाले लड़कियां, शादी के बाद पूरा उनका जीवन नरक के समान बन गया है। तो आपको माँ बहने एकदम आपको अपनी आत्मा का सुनना है, आत्मा का डिसीजन में चलना है। आमीन। जब आप आत्मा की डिसीजन में चलोगे कभी आप ठोकर नहीं खाओगे। आमीन। कभी आप ठोकर नहीं। जो भी निर्णय मेरे यहाँ माँ सासू माँ बैठी है, वो बहुत प्रार्थना करती है, आमीन। तभी आप लोग यहाँ हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत प्रार्थना करती है। जो भी प्रार्थना जैसे कुछ बोलते हैं ना हम लोग घर में, कोई बातें होती है, ये फिर माँ बोलते हैं नहीं, प्रार्थना पहले प्रभु, पहले आत्मा से पूछना, पहले प्रभु से पूछेंगे प्रभु क्या कहती, आत्मा क्या कहती, यस तो यस, नो नो। हालेलुया। तो हमें हमेशा अपने माइंड को क्या करना चाहिए, रिन्यू करना चाहिए। जैसा हम सोचते हैं ना हमारा जीवन वैसा ही होगा। जैसा आप अच्छा सोचते हो आपके लिए अच्छा ही होगा, गलत सोचते हो तो क्या होगा, गलत होगा। नीति वचन 23 का 7 इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी और नेपाली में अच्छा नहीं है। As he thinks in his heart so is he। इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी और नेपाली में उतना अच्छा है, बहुत घुमा के लिखा है। नीति वचन हित उपदेश। For as he thinks in his heart, Yes, so is he. yeah, as he thinks in his heart so is he। Yes. नेपाल हिंदी में जैसा वो अपने दिमाग में अपना या दिमाग में सोचता है वो वैसा ही होता है। Yes. वो वैसा ही होता है। हम सोचेंगे मैं तो कमजोर हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं कुछ भी नहीं, तो हम वैसा ही होंगे। नहीं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। आयरन पिलर, आई एम आयरन पिलर। मुझसे कोई टकरा नहीं पाएगी। हालेलुया। जो दुष्ट टकराएगी वो नष्ट हो जाएगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही। अपने आप को शेर मानोगे तो आप शेर के जैसे हो जाएंगे। आप भीगी बिल्ली के समान, मैं तो भीगी बिल्ली हूँ, आप वैसा ही हो जाओगे। तो आपको क्या सोचना है, आपको अपने आप को बड़ा करना है। आमीन आमीन हालेलुया। अपने आप को बड़ा करना है। हम पढ़ेंगे गंती 13 का 33 पहले पढ़ेंगे। हालेलुया। ओ शाका ठाला बाबा रिखाला बाबा। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवासियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तो यहाँ जिसको बाइबल की घटना याद नहीं है, ये गंती की किताब में 12 ट्राइब से एक व्यक्ति कनान देश में भेद लेने के लिए गए थे। तो 10 ने क्या कहा, वहां पर तो बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने तो हम टिट्ठे फटेंगरा टिट्ठे के समान हम दिखते हैं, वैसा ही हम दिखते हैं। उन्होंने बोला अपने आप को, उनको दुश्मन को बड़ा किया और अपने आप को क्या करे, छोटा करे। उनके सामने तो हम टिट्ठे के समान। पढ़िए 13 अध्याय पूरा घर में पढ़िए, 14 अध्याय जितने ने जैसा कहा ना, हम उनके सामने ये टिट्ठे के सामने, वो तो बड़े बड़े राक्षस है, वो तो बड़े बड़े जायन है, उनको हम जीत नहीं सकेंगे। उनको वैसा ही हम वहां पर जा नहीं सकेंगे। वो दूध और मधु बहने वाले देश में हम जा नहीं सकेंगे, ऐसा बोला। वो जा नहीं सके, लेकिन कालेब और यीशु ने क्या कहा, कालेब और यीशु ने क्या कहा। हालेलुया। पढ़िए आमेन आमेन। या राबा ला काराबा। उसी का 13 का 30 पढ़िए। अभी 33 पढ़े थे, अभी 30 पढ़िए। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने का विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। यस। क्योंकि निसंदेह
हम में ऐसा करने की शक्ति है। आमेन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। एक ही देश में 12 लोग गए थे, वो दूर दूर नहीं रहते, वो लोग अभी यात्रा पे थे, कनान देश की यात्रा पे संग संग रह रहे। और 10 ने बोला टिट्ठो के समान नहीं सकेंगे, लेकिन दो के पास सुपर नेचुरल शक्ति था। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। उनका माइंड रिन्यू किया हुआ माइंड था। आमेन 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 आमेन। रास्ते में कितना कितना सुपर नेचुरल घटना हुआ, कितना सुपर नेचुरल घटना हुआ, लेकिन 10 ने उन चाबी को क्या दिया, खो दिया, लेकिन 2 ने अपने चाबी को बचाए रखा। वो लोग माइंड रिन्यू 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 रिन्यू। हालेलुया हालेलुया। कालेब और यहोशू का माइंड रिन्यू किया हुआ माइंड था। आमेन आमेन। इसीलिए उन्होंने बोला हम जा सकते। फिर से पढ़िए, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से पढ़िए। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। यस 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 यस। क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आमेन 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 आमेन। ऐसा करने की आप सब में शक्ति है। आमेन। आप सब में शक्ति है। आमेन। ऐसा करने की आप सब में शक्ति है। कोई भी समस्या आए उस पर विजय होने की शक्ति है। आमेन। उस पर विजय होने की शक्ति है। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर के उपस्थिति में पहाड़ भी क्या हो जाता है, पिघलते हैं, मोमबत्ती की तरह पिघल जाता है, मोमबत्ती की तरह पिघल जाता है। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमारे अंदर है, ऐसा परमेश्वर हमारे अंदर है। लेकिन मेरे पास शक्तिशाली परमेश्वर अंदर है बोल के हमको चुपचाप बैठना नहीं चाहिए। माइंड को रिन्यू करना होगा, तभी आप कालेब के जैसे, यहोशू के जैसे आप बोल सकोगे ऐसा करने की शक्ति मुझ में है। आमेन। ऐसा करने की शक्ति हम सब में है, हम सब में है ऐसा करने की शक्ति। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ अंधकार की सब जड़ों को हम उखाड़ फेर सकते हैं। आमेन आमेन। भूत प्रेत तंत्र मंत्र सबसे ऊंचा है परमेश्वर का शक्ति। तो कल बेटी बता रही थी सब कुछ हमारे अंदर है, परमेश्वर का जो है हमारा भी वही है, लेकिन हमको क्या करना है, माइंड को रिन्यू करना है, रिन्यू करना है। तो वो चाबी आपको मैं दे रही हूँ। आपको हमेशा अपने माइंड को रिन्यू करना होगा। गंती 14 का 6 से 9 तक पढ़ेंगे। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचा कर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। यहोशू और कालेब यहोशू और वह कालेब कैसा बोल रहा है, अपनी सोच और परमेश्वर की सोच को, अपनी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को एक होकर, अपनी सोच से नहीं परमेश्वर की आत्मा और अपनी आत्मा में एक होकर बोल रहे, उस पर हम चढ़ाई हम जीत सकेंगे। उनके ऊपर से उनकी सुरक्षा हट गई है, वो तो हमारे शिकार है, वो हमारे रोटी है, हम उस पर चढ़ाई कर सकेंगे। केवल परमेश्वर के विरुद्ध
हो, आमेन। Amen. सब हम कर सकेंगे, लेकिन हमें परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जाना और अपने माइंड को हमेशा क्या करना होगा, रिन्यू करना होगा। परमेश्वर के अगेंस्ट में हमें कभी नहीं जाना होगा। अगर परमेश्वर के अगेंस्ट में हम जाएंगे, हमारा माइंड भ्रष्ट होगा, हमारा शरीर भ्रष्ट होगा, हमारा आत्मा भ्रष्ट होगा, हमारा परिवार भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन हमें परमेश्वर के अधीन में हो गए, परमेश्वर के अधीन में रहकर परमेश्वर को अपने जीवन में परमेश्वर को शासन करने देना चाहिए। अब हमने पढ़ा रोमी 12 का 1-2 पहली बार पढ़ चुके हैं। तो अपने शरीर में भी उनकी इच्छा पूरी करो, शरीर में भी उनके ही इच्छा पूरा करो, शरीर से भी उनका ही काम करो, यही लिखा है। तो आप सब कर सकते, आप सब कर सकते। जितना भी समस्या क्यों ना है, आप उस पर विजय हो सकते। आमीन, Amen. जितना भी बड़ा समस्या क्यों ना आए, उस पर आप विजय हो सकते हो। Yes, yes. लेकिन आपका माइंड रिन्यू किया हुआ माइंड होना चाहिए। Amen. आपका माइंड क्या होना चाहिए, रिन्यू किया हुआ माइंड होना चाहिए। तब आप विजयी, जैसे यीशु और कालेब को विजय मिला, यीशु और कालेब को विजय मिला। वो गए, दूध और मधु बहने वाली देश में गए। आमीन, आमीन। हम भी दूध और मधु बहने वाली, दूध र मह बग्ने देशमा हामी पनि जान सक्छौं। तर एउटै काम गर्छ, हामी परमेश्वरको विरुद्धमा जानु हुँदैन अनि हाम्रो माइन्डलाई रिन्यू गर्न पर्छ। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबैले गर्न सक्छ, सबले गर्न सक्छ, सबले गर्न सक्छ, सबले गर्न सक्छ। मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं ऐसा बोलने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं बोल ही नहीं सकती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड को मैं धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने सिर्फ हाँ तुम्हारा काम किचन संभालना, घर संभालना नहीं, उन्होंने पुशअप किया, मुझे पुशअप किया। हमें आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ, मैं यहाँ पर हूँ उनकी वजह से हूँ। हाँ, परमेश्वर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। यहाँ पर हम पानी, जितने भी पानी यूज कर रहे हैं, भाई लोग ने बताया 7 किलोमीटर ऊपर से यह पानी आ रहा है। पानी का मुहान, पानी का सोर्स हमारा वहाँ पर है। तो पानी, यहाँ पर इतना पानी, खाना बना रहे पानी चल रहा है, बर्तन धो रहे पानी चल रहा है, मुंह धो रहे, टॉयलेट में, सब कुछ में पानी पानी पानी। इतना पानी का यहाँ वैल्यू है, पानी, इतना पानी का यूज हो रहा है। वो पानी कहाँ से आ रहा है, किसके माध्यम से आ रहा है? पाइप के माध्यम से आ रहा है। लेकिन हमें ज्यादातर भूल जाते हैं, सोर्स का याद रहता है और यहाँ पानी का रहता है, लेकिन वो बीच का पाइप हम भूल जाते हैं। तो मेरा परमेश्वर अवश्य मेरा परमेश्वर है, लेकिन मेरा माध्यम, मेरा पाइप मेरे हस्बैंड है। तो मैं कुछ भी बोल नहीं सकती थी। तो शादी हो के आया तो माँ बहने के आगे वचन बोलना पड़ता था। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, क्या करे क्या ना करे। तो पहले शुरू में उन्होंने सिखाया, बुक्स, बहुत सारी किताबें लाके उन्होंने दिया पढ़ने के लिए, बोला। हमेशा वो पुशअप करते। मैं कभी कभार फ़ोन में कभी कभार कोई वीडियो देखती हूँ तो मुझे डांटते, ऐसा क्यों देख रही हो, वचन सुनो, वचन पढ़ो। तो उनका बहुत बड़ा, मेरे जो मैं आज बोल रही हूँ ना, ये सब उनका क्रेडिट उनको जाता है। आमीन, परमेश्वर को जाता है, अवश्य परमेश्वर को जाता है। तब परमेश्वर के बाद वो है, उनको जाता है। तो आज ये मैं वचन बोल रही हूँ, आप लोग बोल रहे होंगे कि पास्टर नियामा कितना अच्छा वचन है। ये मेरा प्रकाश नहीं है, ये उनका है, ये उनका है। लेकिन उनके प्रकाश को मैंने अपना प्रकाश बना लिया। आमीन, उनके प्रकाश को मैंने अपना प्रकाश बना लिया। ये वचन 2022 का 27 तारीख 11 महीने में वो बोले थे यही चर्च पे, और उसके बाद मैंने अपना बना लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे हस्बैंड
जब बाजार से कोई जवान लोग पहनने वाला पैंट या शर्ट लाता है, जूता लाता है, मेरा बेटा उसको अपना बना लेता है। वैसे उनका प्रकाश मैंने अपना बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब ये उनका नहीं, मेरा हो चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप भी बनाइए, आप भी बनाइए। यहाँ पर जो जो वचन बोल रहे हैं, आप अपना प्रकाश बनाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना बनाइए, अपना बनाइए। अपने चर्च में जाकर प्रचार कीजिए, बोलिए। अपने महाबहनों के बीच में आप बोलिए, रखिए, आपका आशीष रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब अभी तक हमने सुना रिन्यू, 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 रिन्यू। अब सुनेंगे, सेकंड पार्ट में हम जाएंगे, हाउ टू रिन्यू, कैसे उसको रिन्यू करना है। रिन्यू सिर्फ रिन्यू, लेकिन रिन्यू तो करना है, लेकिन कैसा करना है। अगर ये नहीं सिखाऊंगे तो आप अधूरे रह जाओगे। तो हाउ टू रिन्यू, पहले ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आमेन, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आमेन, आमेन। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। हमेशा हमेशा हमें क्या सोचना है? पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। ज्यादातर हम नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। जैसा हम नेगेटिव सोचते हैं वैसा ही 10 ने नेगेटिव सोचा, अरे गया ही नहीं, उनसे लड़ाई की ही नहीं, उन्हें देखते ही क्या बोल दिया? नेगेटिव बोल दिया। अरे हम नहीं सकेंगे, नहीं सका। सिर्फ दो लोग है, 2 लोग ने बोला सकेंगे, सकेंगे, सकेंगे। तो वो लोग ने सका, गए, वो लोग गए। तो हमें ऑलवेज थिंक, हाउ टू रिन्यू, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। नंबर 1, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। पहले हम पढ़ेंगे फिलिपी 4 का 8, फिलिपी 4 का 8 भी पढ़ेंगे, कलसी 3 का 1, 2, 3 भी पढ़ेंगे। फिलिपी 4, 8। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय बातें, और जो बातें उचित है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, ध्यान लगाया करो। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव विचार है, कोई भी नेगेटिव शब्द है, कोई भी नेगेटिव वर्ड है नहीं है, सब पॉजिटिव वर्ड। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। हमें हमेशा, कई चर्च में पास्टर डांटते तो उसको नेगेटिव लेते और कल से चर्च नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे डांट दिया, सब लोगों के सामने मुझे डांट दिया, मुझे शर्मिंदा कर दिया, अब मैं नहीं जाऊंगा। उसका एक विश्वासी घट गया। पास्टर के एक विश्वासी घटने से नुकसान होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। किसका नुकसान होगा? उसी का नुकसान होगा। तो यहाँ पर कितने बहुत सारे जवान भाई और बहनें हैं। पास्टर आपका अगुआ सेकंड इशू है, सेकंड इशू। तो वो कभी प्यार भी करते हैं और डांटते भी है। जो प्यार करते हैं वो डांटते हैं, जो प्यार नहीं करते वो नहीं डांटते, वो करेक्शन नहीं करते। तो आपको जब करेक्शन करेंगे, आपको जब करेक्शन करता तो लगता है, चुपता है, तब आपको सहना होगा, तब आपको उसको पॉजिटिव लेना होगा, तब आप आत्मिकी क्षेत्र में बढ़ पाओगे, वरना वहीं सिमट कर रह जाओगे। कलसी का किताब पढ़ेंगे, कलसी 3 का 1, 2, 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। नेपाली में कोई पढ़े? माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ, पृथ्वीका कुराहरूमा होइन।
यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर। आमेन। आमेन। माथि का कुराहरूको खोजी गर, ऊपर के चीजों की खोज करे, यस। पृथ्वी की चीजों पर नहीं। लेकिन हमें हमेशा पृथ्वी के चीज, हम लेडीज लोग, हाँ खाना खाना, क्या बनाना, सब्जी क्या बनाना, अभी क्या बनाना, रात को क्या बनाना, यही कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा ये शादी आ रहे, ये चाहिए, साड़ी चाहिए, सैंडल चाहिए, ये चाहिए, यही नीचे यही समस्या। चावल नहीं है, पैसा नहीं है, गैस खत्म हो गया, यही मेहमान आ रहे, मीट खरीदने के लिए पैसा नहीं, यही चीजों में हम अटक जाते। ऊपर के चीजों को तो ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर के वचन कहते हैं ऊपर के चीजों में मन लगाइए। आमेन। ऊपर के चीजों में मन लगाइए। अभी हमने पढ़ा फिलिप्पी 4:8, जो सत्य है उस पर बना रहिए, जो सद्गुण है उस पर बना रहिए। जो आप घर में पढ़ सकते हैं। तो हमें हमेशा ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमें रिन्यू हाउ टू रिन्यू, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अब सेकंड है बाय रीडिंग हिज वर्ड, मेडिटेट हिज वर्ड। आमेन। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर की वचन को मेडिटेट करेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे, तभी हम अपने माइंड को रिन्यू कर पाएंगे। आमेन। तभी हम रिन्यू कर पाएंगे। वचन को खाना है। क्या खाना है? वचन को खाना है। वचन को खाएंगे, वचन को खाएंगे तो जब तकलीफ का समय आएगा, जब परेशान का समय आएगा, तब उस वक्त आप वचन बोल सकोगे। वचन बोया ही नहीं। हम याकूब 1:21 में पढ़ेंगे, हृदय में रोपिएको वचन। नेपाली में अच्छा लिखा है, हृदय में रोपिएको वचन। याकूब 1:21। यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाओ र तिमीहरूका हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर। हृदय में बोया हुआ वचन। हमें क्या बोना है? हमें क्या बोना है? वचन बोना है। वचन बोना है। माँ बहने ने, अगर आपने किचन गार्डन में सब्जियां लगाई है, रात को मेहमान आए, आप फटाक से जाओगे, सब्जी तोड़कर बना दोगे। लेकिन आपने किचन गार्डन में सब्जी नहीं उगाई है, सब्जी नहीं बोया है, रात को 10-11 बजे मेहमान आ गया घर में, आपने पड़ोसी से पूछा, सब्जी के लिए कहा, लेकिन उनके पास भी नहीं, आप समस्या में पड़ जाओगे। आपको क्या, आप अपने मेहमान को क्या दोगे? लेकिन आप किचन गार्डन में आप सब्जी लगाए तो आप फटाक से जाके तोड़ के सब्जी बना के दोगे। वैसा ही जब हमने अपने हृदय में वचन बोएंगे, जब हम अपने हृदय में बोचेंगे, जब समस्या आएगी, तब आप फटाक से वचन बोलेंगे। हालेलुया। जब हम अपना बोली बोलेंगे, वो बोली का कोई वैल्यू नहीं होगा, वो बोली काम नहीं करेगी। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन बोलेंगे, वो वचन काम करेगी, वो वचन काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 55:11 में वही लिखा ना, मेरा वचन काम किए बगैर नहीं लौटेगा। परमेश्वर का वचन पढ़िए, यशायाह 55:11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। आमीन। व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं लौटेगा। जब आप अपना वचन बोलोगे, कल मासमी बोल रहे थे ना, कोई बीमार होगा तो अब बिचारा बोलेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन आप परमेश्वर का वचन बोलोगे, परमेश्वर का वचन बोलोगे तो क्या होगा? वहां पर वो वचन क्या करेगी? काम करेगी। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात क्या किया था? उपवास में बैठा था। तब वो भूख से क्या हुआ था? परेशान था। तो शैतान ने आकर बोला कि ये पत्थर को रोटी बनाओ। अगर यीशु मसीह तब बोलता, शैतान
मुझे बहुत भूख लगी है, मैं परेशान हूँ, मुझे अभी मत छेड़, तू चला जा, बोलता तो वो शैतान जाता। लेकिन उन्होंने क्या कहा, वचन में लिखा है, पढ़िए लूका 4:4 में। हालेलुया। शाखा ठाला रा बाबा रिखाला बाबा लूका 4:4। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। यीशु ने तुरंत लिखा है, वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परमेश्वर के वचन से जीवित रहे। और शैतान हट गया। आप जब समस्या आएगी, जैसे भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का वचन बाइबल में है। आमीन। हर समस्या के, चाहे बीमार हो, चाहे परेशान हो, चाहे समस्या हो, जैसे 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 समस्या आएगी उस पर वचन है, वचन है तो वो वचन को बोलिए। तो एक सिस्टर ने मुझे बहुत पहले आज से बहुत, मेरा वो छोटा बेटा आपने देखा होगा, वो बेटा भी पैदा नहीं हुआ था, तब एक सिस्टर ने मुझे फोन किया कि सिस्टर, यहाँ आसपास हमारे पड़ोसी जितने भी है वो नॉन क्रिश्चियन है, मैं सिर्फ अकेले क्रिश्चियन हूँ, तो यहाँ के लोग मेरे ऊपर षड्यंत्र रच रहे, षड्यंत्र कर रहे, हमें यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंकने की वो सोच रहे, हम क्या करें। तो तब मुझे एक वचन याद आया, यशायाह 54:17 मैंने उनको दिया और वो मैंने बोला, आप कुछ मत कीजिए, ये वचन घोषणा कीजिए, ये वचन घोषणा कीजिए, ये वचन बोलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाद में मैं तो भूल गई। और बाद में वो बहन आई थी हमारे चर्च में और बोली, पास्टर ने आमा आपने जो वर्ड दिया था, वो वचन दिया था, मैंने उसको दिन रात घोषणा किया, अब सब कुछ ठीक है। जो मुझे उखाड़ कर फेंकना चाहते वही चले गए, वही नहीं रहे। आमीन। पढ़िए यशायाह 54:17 पढ़िए। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। नेपाली में नहीं पढ़ेंगे। तेरो विरुद्धमा बनाइएको जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्ने छैन। आमेन। तेरो विरुद्धमा बनाएको जुनसुकै हतियारले पनि मलाई जित्न सक्ने, अपना रेवलेशन मेरो विरुद्धमा, ईमान लिखा है तेरे मेरो विरुद्धमा बनाएको, मेरे विरुद्ध में बनाए गए कोई भी हत्यार मुझ पर जीत नहीं सकेगी। हालेलुया। वचन घोषणा कीजिए। अरे ला मुझे तो जड़ से निकालने वाला, अब मैं क्या करूं, मैं किससे मदद मांगू। यहाँ पुलिस से मदद मांगती हूँ, पुलिस ने नहीं दिया, नहीं अब बड़ा वो पॉलिटिशियन बैठा, वो नेता के पास जाती हूँ, नेता ने भी कुछ नहीं सुना, अब मैं क्या करूं, अपने कोई चारा नहीं है। लेकिन तब उस वक्त अपना बोली नहीं, आप परमेश्वर का वचन बोलोगे तो विजय हो रहोगे। आमेन। हालेलुया। इसलिए आपको यहाँ क्या बोलना है, वचन। जैसे लेडीज लोग सब्जियां लगाती है, घर में सब्जियां लगाती है, सब्जी उगाती है, हमें क्या उगाना चाहिए, वचन बोना चाहिए। जब वचन बोएंगे तो जब भी हमारे पास, अभी हम ट्रैवल करें, हमारे पास बाइबल नहीं है, लेकिन कोई समस्या है, वचन आएगी, वचन। मैंने एक माँ को वचन दिया था, मलाकी 4:2 पद दिया था, तो उनका बेटी बहुत बीमार था, वो सब कुछ भूल गई। बेटी ज्यादा बीमार रहने के कारण वो वचन भूल गई, लेकिन उनको एक वर्ड याद, आरोग्यता। हिंदी में उतना अच्छा नहीं लेख्छ, नेपाली में आफ्नो पखेटामा आरोग्यता लिएर उदय हुन्छ, अनि गोठबाट निस्केको बाछो जस्तै, वो गोठ चाहिँ वो बाछा जस्तो गोठबाट
फुस्केको बाछा चाहिँ कस्तो हुन्छ, कति चाहिँ फुर्ती हुन्छ, त्यस्तो फुर्ती हुन्छ। आरोग्य, उनको सब कुछ, वो सब कुछ भूल गए, एक ही वर्ड याद रहा, आरोग्य। उन्होंने वही मलाकी 4:2 में लिखा है, तूने आरोग्य, आरोग्य। मैं बेटी, अपनी बेटी के जेल में आरोग्य बोलती हूँ, आरोग्य आरोग्य आरोग्य। अब आगे पीछे का सब कुछ भूल गई, लेकिन आरोग्य उनको याद रहा, आरोग्य आरोग्य आरोग्यता 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 आरोग्यता। उसके बाद उसकी बेटी ठीक हो गई। आमेन 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 आमेन। जब हम समस्या में पड़ते तो वो वचन काम आती है हमें। वचन इसलिए हमें वो वचन, जब हम वचन नहीं बोएंगे तो हमारा दिमाग, हमारा मन क्या होगा, हमारा माइंड क्या होगा, करप्ट हो जाएगा। हम सोचेंगे ये हो रहा है, अब मैं क्या करूं, या अब मैं क्या करूं, ये कैंसर का 3rd स्टेज है, अब तो हम मरने वाले हैं, अब तो मर जाएंगे, अब इंतजार करें कब प्राण निकल जाएगी। ये माइंड करप्ट, उसके बाद सब कुछ करप्ट हो जाए। लेकिन उसके अगेंस्ट में बोलना है, उसके अगेंस्ट में वचन बोलना है। आपको वचन बोलना है। आप कब वचन बोल पाओगे? जब आपके हृदय में वचन होगा, जब आप वचन बोलोगे, जब आप वचन को यहाँ पर रखोगे, जब आप वचन खाओगे, आप वचन खाओगे, तभी आप बोल पाओगे। मैं अपनी सासू माँ की उदाहरण देना चाहती हूँ। वो वचन इतना खाती है। अभी तो आँख का वो ऑपरेशन हुआ, वो बाइबल पढ़ नहीं पाती, लेकिन जब ऑपरेशन नहीं हुआ था, उनका कमर में दर्द है, वो ज्यादा देर बैठ नहीं थी। ऐसे लेट के भी बाइबल पढ़ती है, ऐसे करके भी बाइबल पढ़ती है, किस पोजीशन में रहकर भी वो बाइबल पढ़ती है। आमीन आमीन आमीन। और कुछ दिन पहले मैं देख रही थी, अब उनका पहले तो एक का ऑपरेशन हुआ था, तो एक से देखना मुश्किल हो रहा था। अभी दोनों ऑपरेशन हो गया, चश्मा निकाल के ऐसे करके बाइबल पढ़ रही थी। मैं वो खिड़की के पास बैठ के, मैं क्या कर रही है, ऐसे देख रही थी, बाइबल पढ़ रही थी। बाइबल पढ़ के कुछ नोट में लिख रही थी। इतना बाइबल पढ़ती है, इतना बाइबल पढ़ती है, बहुत पढ़ती है। तो हमें क्या 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 यहाँ बोना है? हमें वचन बोना है, वचन बोना है, वचन बोना है। वो वचन ही, जब आप वचन बोलोगे, आपके ऐसे समस्या आएगी, ऐसे परिस्थिति आएगी, उस वक्त वो वचन काम आएगी। आपका बोली काम नहीं लगेगा, आपका बोली का कोई वैल्यू नहीं होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन बोलोगे, वो व्यर्थ नहीं आएगा, वो व्यर्थ नहीं आएगा। वो ऐसे ही ऐसे बोल दिया, ऐसे कुछ नहीं होगा, उससे होगा। आमेन आमेन। आपको वचन बोलना है हृदय में। हाउ टू रिन्यू? थिंक पॉजिटिव। Think positive. Number 1, think positive. Second, हमने बोला वचन, Meditate in the word. by reading His word, meditate His word. उसके वचन को पढ़ना है, उसके वचन को मेडिटेट करना है, उसके वचन को खाना है, खाना है। हमें हमेशा हमें वचन को खाना है, तभी वो वचन खाया हुआ, बोया हुआ वचन हमें तकलीफ के समय में, हमारे विपरीत समय में, हम समस्या में होते हैं, हमें कैसे कैसे परिस्थिति में होते हैं, वो वचन क्या आएगी? काम आएगी, काम करेगी वो वचन। और अंतिम पॉइंट, हाउ टू रिन्यू? by praying in tongue. Hallelujah. 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 हम अन्य भाषा करके अपने माइंड को रिन्यू कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम अपनी अन्य भाषा में प्रार्थना करके अपने माइंड को रिन्यू कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। हाउ टू रिन्यू? नंबर 1 पॉइंट, think positive. always think positive. Number 2, by reading His word and meditate His word. And last में हमने देखा Praying tongue. praying in tongue. सबको समझ में आ गया? Yes. अपने माइंड को क्या करना है? रिन्यू करना है। अपने माइंड को क्या करना है? रिन्यू करना है। आप तो मजबूत हो गए, फलाम को खांबो, आयरन पिलर बन गए, आयरन पिलर बन गए। लेकिन आयरन पिलर वाला इतना अच्छा बढ़िया इतना मजबूत मकान को सही सलामत रखने के लिए, वो उसको खंडन ना होने देने के लिए आपको क्या करना होगा? रिन्यू, माइंड को रिन्यू 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 करना होगा। अब हम कुछ देर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। ओ शाखा ठाला रबा रिखा ठाला रबा ओ रिका डाला रबा बाबा बाबा रिबा लाबा 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 ओ रिन्यू 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 ओ रिन्यू 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 ओ माइंड को रिन्यू कीजिए, रिन्यू रिन्यू रिन्यू। सबै गन्दगी अल्लाहमा हटाउँदछु यस गरी
सबै प्रकारको नेगेटिभ थट्सहरूलाई म हटाउँदछु यस गरी सबै नेगेटिभ थट्सहरूलाई म हटाउँदछु यसै गरी यस गरी येशूको नाउँमा हालेलुया रिन्यू ओ हालेलुया ओ रिखा लाबा बाबा शाका ठाला बाबा रिबा लाबा ओ शाका ठाला रिका ठाला ओ रिबा लाबा बाबा शाका लाबा बाबा ओ यागा ठाला बाबा रिबा लाबा ओ शाका ठाला रिन्यू हालेलुया ओ रिबा लाबा बाबा शाका